IMF का सी पैक पर वार, क्या हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए? सी पैक के लिए मजीद कोई फंड मुख्तस नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत ने आते सबसे पहले वो फैसला वापस ले लिया। क्यों हम निजकारी से घबराते हैं, या कोई निजकारी के अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकती है? कराची में रमजान के दौरान गिराव फरोशी से शहरी शदीद परेशान है। इंतजामिया की जानिब से नुमाइशी ऑपरेशन बेसूद नजर आ रहे हैं। आलमी इदारे ने पावर सेक्टर में चोरी के खिलाफ मुहिम की अफादियत पर भी सवाल उठा दिया। मकामी अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF को यकीन दहानी कराई है। IMF की दफा में मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि उनकी शराइत में सरे फहरिस्त नंबर 1 पॉइंट, इधर मेहमानों ने आके मेरी नफी की, वो ये था कि आपके सरकारी अफसरान अपने असासों का खुल्लम खुल्ला इजहार कर दें। कि सी पैक के लिए मजीद कोई फंड मुख्तस नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF को कहा है कि हमारा चीनी पावर प्लांट्स के 493 अरब रुपए के वाजबात की अदायगी के लिए इजाफी बजट मुख्तस करने का कोई इरादा नहीं है। IMF रवा माली साल में बिलों की अदम वसूली की वजह से होने वाले नुकसानात को 263 अरब रुपए तक महदूद करने के हुकूमती दावे पर शकूक व शुबहात का शिकार है, क्योंकि ये रकम सिर्फ 7 माह में तकरीबन 200 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुकाम के हवाले से बताया गया कि IMF ने चीनी पावर प्लांट्स के लिए रवा माली साल के बजट में 48 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने के बारे में हुकूमत के फैसले के बारे में इस्तफसार किया, जिस पर उसे बताया गया कि चीनी पावर प्लांट्स के बकाया कर्जे की अदायगी के लिए इजाफी फंड की मंजूरी का कोई मंसूबा नहीं है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सी पैक के पावर प्रोजेक्ट्स के बकायाजात जनवरी के आखिर तक रिकॉर्ड 493 बिलियन रुपए या 1.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक खतरनाक हद है। यह रकम गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में 214 अरब रुपए या 77% ज्यादा है। चीनी कर्जों का ये इजाफा 2015 के एनर्जी फ्रेमवर्क मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, जिसमें पाकिस्तान को पाबंद किया गया है कि वो चीनी सरमायाकारों को गर्दशी कर्जों से महफूज रखने के लिए खुसूसी फंड में काफी रकम मुख्तस करे। पर लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम में बतौर मेहमान बैठकर मेरी नफी की और कहा नहीं नहीं ये कोई शर्त नहीं है, ये वो। मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि IMF इससे कम पर राजी नहीं होगा। अब आप दुनिया जहां की कोई खिचड़ी पका लें, हम लोग डर जाएं, घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, जब तक आपके सरकारी अफसरान जो हैं, जो आपके गवर्नमेंट अफसर हैं, इनकी वो फहरिस्त नहीं बनवा के छोड़ेंगे, वो आपको अगली दफा के लिए, इस प्रोग्राम में तो दे देंगे आपको, अगली दफा के लिए वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वजीर खजाना आपका सियासी है नहीं, गैर सियासी आदमी है, शराइत की लिस्ट उन्होंने दी है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि आज इंटरेस्ट रेट 1 पाई भी कम नहीं होगा। 1 पाई अगर कम कर दिया तो IMF प्रोग्राम को फिर टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश समझो। कोई इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा। ताजिर सनतकार मीडिया पर दबाव डाल के, ताजिर तंजीमों पर, सनतकार तंजीमों पर दबाव डाल के किसी तरह मजबूर कर रहे हैं कि यह बयान दिलवाया जाए कि शाम को कम हो जाएगा। बाबा ऐसा होने वाला है नहीं, फॉरगेट इट। ठीक है, ये सारी सिर्फ बातें हैं, महंगाई कम हो रही है, महंगाई कम होने वाली है। ओ भाई ये लॉलीपॉप है यार, आप भी पता नहीं कब से ये लॉलीपॉप आपको दिए जा रहे हैं, आप लोग बातों में आ रहे हैं। IMF प्रोग्राम में जाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बाकी कहानियाँ, ब्रेन फॉग अपनी सामने से हटाओ, ये द्योमलाई कहानियाँ, कासल्स इन द स्काई ख़त्म करो। रियलिटी ये, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरे हाल में, इसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है। माजी वालों ने की, उन्होंने की, इन्होंने की, फलां ने की, ये गैर अहम बात है। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है उस पर बात करें, और जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ इन अ बैड स्टेट, इनफैक्ट इन ए वेरी वेरी बैड स्टेट इफ़ आई लाइक टू से। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इसमें कोई नॉन साइंटिफिक चीज़ होने वाली नहीं। मुझे लगता है, महसूस होता है ये सारे बात ख़त्म। ठीक है, इद्दत निगरान हुकूमत की ख़त्म हो गई। SIFC का टास्क इन्वेस्टमेंट लाना है, बिजनेसमैनों, इंडस्ट्रियलिस्ट और सियासतदानों से कुछ हो नहीं रहा। तो आई एग्री विद यू, कुछ ऐसे लोग हैं, खास तौर पे PTI के रहनुमा भी शामिल हैं, जिनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से
पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाए और आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो आईएमएफ हमें लोन नहीं दे। आपने देखा है कि कुछ दिनों पहले उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ से मुज़ाकरात जारी थे, अमेरिका में एक पॉलिटिकल पार्टी की लॉबी ने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर जो है वो वहां पे मुजाहरा किया और ये कहा कि जी पाकिस्तान को आप इमदाद नहीं दें। बड़े अफसोस की बात यह है कि देखिए, और अगर पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट करता है या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान होता है तो इसका नुकसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होगा, बल्कि इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के अवाम को होगा। तो मेरे ख्याल है हमें सर मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूं कि आप अपने पीटीआई तो खैर बाद में देख लेंगे, उनको तो खैर देखा जा चुका है 9 मई के हिसाब से उनके साथ जो रवैया और सलूक होगा। आप अपने ताजिर सनतकार भाइयों को समझाएं कि ये नून लीग की हुकूमत, नून लीग का वजीर आज़म बना है, इत्तेहादी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन काम करने के लिए ज़िम्मेदारी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर है और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को रखा गया है। मुझे यकीन है कि उनको भी, उनका इंतखाब भी, उनके इंतखाब के अंदर बहुत अहम किरदार शहबाज शरीफ साहब ने खुद प्ले किया है। ज़ाहिरी बात है वो उनकी गाइडलाइंस के तहत चलेंगे। आपके ताजिर सनतकार रहनुमा आकर टीवी के ऊपर ये क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासतदान अहल नहीं हैं, जमहूरी निज़ाम अहल नहीं है, आप लोग हमारे मईशत के मसाइल का हल नहीं निकाल सकते और आप हियाँ से रब्ता कर लें, हुआ से रब्ता कर लें, उनसे कह दें, उनका किरदार बढ़ा दें, इनसे बात कर लें, उनसे रिक्वेस्ट कर दें। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या इन्होंने पहले मुल्क नहीं चलाया जो अब ये नहीं निकाल पाएंगे मुल्क को मुश्किलात से? मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अली साहब देखिए, डेमोक्रेसी का वक्त है और हर आदमी को कहने का जो है पूरा हक है। अगर हमारे बिजनेस कम्युनिटी से कुछ लोग इस तरह की मायूसी फैलाने वाली बातें कर रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रमजान का महीना है, पाकिस्तान कायम रहेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट भी नहीं करेगा। ये जरूर है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो आएगा उनकी कुछ शराइत होंगी, क्योंकि कोई भी जो देने वाला होता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, वो डेफिनेटली अपनी शराइत जरूर रखता है, मगर पाकिस्तान जो है वो उनके अदाइफ जो है वो लेके चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर गैस एक पॉलिटिकल कमोडिटी है, पाकिस्तान के अंदर बिजली एक पॉलिटिकल कमोडिटी है, हर चीज में सियासत घुसेड़ देते हैं और जैसे सियासत आती है तो फिर उस सेक्टर का जो है वो सत्यानाश हो जाता है। पॉलिटिकल कमोडिटी बनाने की क्या जरूरत? हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना और बिजनेसेस का काम है कि वो अपनी सप्लाई एंड डिमांड पूरी करें, आपस में नेगोशिएट कर लें। देखिए, आइंस्टाइन कहा करता था कि अगर आप, जो बेवकूफ़ी की डेफिनेशन है वो ये देता था कि अगर आप एक ही तजुर्बे को दोहराते रहें और तवक्को करें कि रिजल्ट डिफरेंट निकलेंगे। पिछले 15-20 सालों से हम मुसलसल जो हल निकाला है हमने गर्दिशी कर्जे का, वो ये है कि टैरिफ बढ़ा दें। 6, 7, 8 रुपए टैरिफ हुआ करता था बिजली का, अब 50-55 रुपए पे पहुंच गए हैं। साल में कई मर्तबा टैरिफ बढ़ता है लेकिन गर्दिशी कर्जा भी बढ़ता चला जाता है। दोबारा से वही कोशिश करते हैं कि गर्दिशी कर्जे को हल करना है तो टैरिफ बढ़ा देते हैं। भाई ये गलतियां तो आप पिछले 15-20 साल से करे चले जा रहे हैं। तंजीला निजकारी के अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है। हुकूमत के सेक्टर्स को या अपने डिविजन्स के अंदर रहते हुए इन सेक्टर्स की जो है वो इस्लाह नहीं हो सकती, चाहे वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, चाहे वो गैस कंपनीज हो, चाहे वो रेगुलेटर्स हो। रेगुलेटर में भी हमारा बहुत बड़ा फेलियर है।